डिफेंस मिनिस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से लगा है। इस पूरे मामले में काफ़ी एक बहुत बड़ा एक तरह से ये कहना कि राफेल डील से भी बड़ा एक घपला था, जिसको लेकर एडवोकेट जयशेखर ने मुंबई हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था और आज हाई कोर्ट ने उस पीआईएल दाखिल होने के बाद उस पर रोक लगा दी है। पूरा मामला क्या है हम जानते हैं एडवोकेट जयशेखर से। सर, पूरा मामला क्या था और आज कोर्ट में क्या आपने दलील पेश की और इस दलील पेश करने के बाद कोर्ट का रुख क्या? अपने इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर तकरीबन 39 मिलिट्री फार्म्स है। उस मिलिट्री फार्म में एक फ्रिजवाल नाम की स्पेशल ब्रीड की गाय रखी है। टोटल 20,000 गायें हैं वहाँ पे। ये 39 मिलिट्री फार्म थ्रू आउट इंडिया में है, जैसे महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है। टोटल 19,000 एकड़ की जगह इस मिलिट्री फार्म के अंडर आती है। इस फ्रिजवाल ब्रीड की एक 1982 से लेकर 2018 तक जो डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके साथ है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च नाम का एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत उन्होंने ये फ्रिजवाल ब्रीड डेवलप की है। और उस ब्रीड को इन्होंने डेवलप करने के बाद उसको और बढ़ाने से पहले ही 2017 में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली। उस तहत उनको ये डिफेंस मिलिट्री फार्म बंद करने हैं। वो क्यों बंद करने, इसका कोई कहीं रीज़न नहीं आ रहा है। हमने उसके लिए आरटीआई भी फाइल किया और इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि पर काऊ कैटल वो एक 40,000 रुपये का उन्होंने रेट फिक्स किया था। 2 ऑफ़र आए थे उनको। गोवा गवर्नमेंट में उस टाइम 35,000 का ऑफ़र दिया और एक कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी उन्होंने 38,000 का ऑफ़र दिया। ये सब बातें हो रही थी 2017 तक। 2018 के मई में अचानक और तब्दीली आ गई और डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि हमें 40,000 नहीं चाहिए, हम ये गाय 1,000 को ही बेच रहे हैं। अब 40,000 की गाय 1,000 को बेचना कोई वहाँ लॉजिक नहीं दिख रहा है। इसमें इतना ही दिख रहा है कि वो डेस्परेटली ये डिफेंस के मिलिट्री फार्म को वैकेट करना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक तकरीबन 1,000 करोड़ तक का खर्चा हो चुका है, 20,000 गाय यहाँ पे है और 20,000 गाय स्पेशल है। नॉर्मली एक गाय, इंडियन गाय जो होती है, वो लैक्टेशन पीरियड में 2,000 लीटर तक का दूध दे सकती है। ये जो गाय है वो 7,000 लीटर तक का दूध देती है। और ये भी बात हमने आरटीआई से ली है कि अगर ये कोई मरी हुई गाय है और डिफेंस के मिलिट्री फार्म से उसको बेचना हो तो उसका क्या रेट होता है। तो ये भी आरटीआई में इंफॉर्मेशन आई है कि गाय की चमड़ी और उसकी जो हड्डियां हैं उसकी कीमत 5,000 रुपये लगाती है। और ये करते समय उस लैंड के बारे में क्या करना चाहते हैं उसका हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन 2 महीने से मांग रहे हैं, वो आज तक नहीं दे रहे हैं। किस तरह से पॉलिसी बनी, क्यों बनाई, या ये 19,000 एकड़ के लिए उनका आगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कह नहीं सकते। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं ज़रूरी करना चाहता हूँ, जो हमने पिटीशन में लिया, ये सारी जो लैंड है, जैसे अहमदनगर में तकरीबन 4,000 एकड़ है, पूना और पिंपरी चिंचवड के बीच में तकरीबन 350 एकड़ लैंड है, वो अर्बन एरिया की सारी लैंड्स है। नासिक में देवलाली के पास ये है, वो भी काफ़ी डिफेंस की लैंड है। ये सब डिफेंस की लैंड है। और एक आज अर्बन एरिया के बाजू में है, कल वहाँ गाय नहीं रहेगी, मिलिट्री फार्म नहीं रहेंगे, तो फिर आगे क्या करना है वो डिफेंस अपने बुद्धि से कर सकते हैं। ये जो हमारा पीआईएल है सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये पीआईएल पूरे 39 डिफेंस फार्म जो है, मिलिट्री फार्म जो है डिफेंस के, उसके लिए हमने किया है। इस पिटीशन में 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो मिलिट्री फार्म बंद करने की पॉलिसी, उसको क्वॉश किया जाए, खारिज किया जाए और इन गायों को बेचा नहीं जाए। अब उस सिलसिले में आज मेहरबान उच्च न्यायालय ने जो 1 मई 2018 का जो पॉलिसी है 1,000 रुपये से गाय बेचने का, जो मेरे ख्याल से आज एक जूता भी नहीं आएगा या किसी और एनिमल से कंपेयर करेंगे तो एक अच्छे ब्रीड का कुत्ता भी नहीं आएगा, और आज एक गाय बेचने की कोशिश हो रही, तो वो रोक दी है। और कोर्ट ने उस पर 2 हफ्ते का मोहलत दी है और 2 हफ्ते के बाद ये पिटीशन वापस हाई कोर्ट में लग जाएगी। तब तक उनको रिप्लाई वगैरह फाइल करना हो तो कर सकते हैं। तो ये थे एडवोकेट जयशेखर, जिन्होंने इस मामले को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज आखिरकार मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। साथ में मरकजी हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत भी दी है कि वो इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करे। मुंबई से ही टीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।